हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और बच्चों आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत होमोफोन्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, इससे पहले पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है। तो चलिए बच्चों, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला होमोफोन्स है सेल, CELL। और दूसरा वर्ड है यानी सेकंड वर्ड है सेल, SELL। दोनों में स्पेलिंग कैसी है, डिफरेंस है। और यहाँ पर SELL है, यानी दोनों की स्पेलिंग डिफरेंस है और मीनिंग भी डिफरेंस है, मीनिंग भी अलग अलग है। तो ऐसे शब्दों को हम, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम हो और स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंस हो, तो ऐसे से वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो पहला हमारा वर्ड क्या है, सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका। इसका यूज देख लेते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। अगला है सेल, SELL। और सेल मीन्स होता है बेचना। इसका यूज देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार। मैं अपनी पुरानी कार बेचना चाहता हूं। तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। अगले वर्ड पर चलते हैं। चेक, यानी चेक, CHECK। और चेक मीन्स जांच करना। अगला वर्ड है, दूसरा वर्ड है, इसी से सेम वर्ड है, यानी सेम प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है चेक। और चेक, दूसरा चेक मीन्स होता है चेक, CHEQUE। तो दूसरे चेक मीन्स होता है चेक, जो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो आइए इसका प्रयोग देख लेते हैं। चेक, चेक मीन्स जांच करना। इसका यूज क्या है, ही चेक्ड द मैटर बिफोर सबमिटिंग इट। यानी उसने मामला प्रस्तुत करने से पहले जांच की। उसने मामला प्रस्तुत करने के पहले जांच की। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला है चेक। चेक मीन्स चेक जो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका यूज देख लेते हैं। ही इशूड मी ए क्रॉस चेक। उसने मुझे एक क्रॉस चेक जारी किया। अगला वर्ड है चाइल्डिश। और इसका सेम वर्ड है, सेम प्रोनाउंसिएशन का वर्ड है चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लिक। तो इसके यानी इसकी मीनिंग भी डिफरेंस है। कैसी है, डिफरेंस है। तो चाइल्डिश मीन्स होता है बचकाना। और चाइल्डिक, चाइल्डिक मीन्स होता है बाल सुलभ। चाइल्ड लिक या चाइल्ड लाइक। तो देखिए यहाँ पर दोनों की मीनिंग डिफरेंट है और दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। तो पहला देख लेते हैं चाइल्डिश। चाइल्डिश मीन्स बचकाना। हर एक्टिविटीज सीम टू बी चाइल्डिश। उसकी गतिविधियां बचकानी लगती हैं, यानी उसकी हरकतें बचकानी लगती हैं। अगला है चाइल्डिक। चाइल्डिक मीन्स होता है बाल सुलभ। माई बिलव्ड वॉइस इज स्वीट, फ्रेश एंड चाइल्डिक। यानी मेरे मेरे प्रिय की आवाज मधुर, स्वीट मीन्स मधुर, फ्रेश मीन्स ताजी, एंड चाइल्डिक बच्चों जैसी है। मेरे प्रिय की आवाज मधुर, ताजा और बच्चों जैसी है। अगला वर्ड ले लेते हैं साइट। साइट मीन्स होता है उद्धृत करना। साइट मीन्स होता है उद्धृत करना। और दूसरा साइट मीन्स होता है स्थान। तो प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंस है। तो पहला देख लेते हैं साइट। साइट मीन्स उद्धृत करना।
इसका यूज देख लेते हैं। आई कैन साइट मैनी एग्जाम्पल्स इन फेवर ऑफ माई आर्गुमेंट्स। यानी कहने का भाव यह है कि मैं अपने तर्कों के पक्ष में कई उदाहरण दे सकता हूं। मैनी एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण। माई ऑफ माई आर्गुमेंट्स, अपने तर्कों पर, अपने पक्ष में। तो कहने का भाव यह है कि मैं अपने तर्कों के पक्ष में कई उदाहरण दे सकता हूं। अगला है साइट। साइट मीन्स स्थान। दिस इज द साइट, यह वही स्थान है। वेयर, जहां आई प्लेड इन माई चाइल्डहुड, जहां मैं बचपन में खेलता था, अर्थात मैं बचपन में खेला करता था। अगला है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। और दूसरा कंप्लीमेंट मीन्स होता है सम्मान या शुभकामनाएं। तो कंप्लीमेंट की स्पेलिंग, पहले कंप्लीमेंट की स्पेलिंग क्या है? COMPLEMENT। कंप्लीमेंट मीन्स पूरक। तो इसका उपयोग क्या होगा? इसका यूज सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? तो यूज द हर्ब्स दैट कंप्लीमेंट ईच अदर, यानी उन जड़ी बूटियों का उपयोग करें जो एक दूसरे की पूरक हो। इसका भाव क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? यानी उन जड़ी बूटियों का उपयोग करें जो एक दूसरे की पूरक हो। अगला है कंप्लीमेंट। अगला कंप्लीमेंट क्या है? अगले कंप्लीमेंट मीन्स होता है सम्मान या शुभकामनाएं। तो यहां पर स्पेलिंग डिफरेंस है। COMPLIMENT, याद रखना है। ई की जगह आई है, यहां पर LE की जगह LI है। तो इतना याद रखना है, इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। तो आई कंप्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मैंने उसकी सफलता पर उसे सब शुभकामनाएं दी या उसको सम्मान दिया। अगला वर्ड है कैरियर। कैरियर मीन्स होता है पेशा, और दूसरे कैरियर मीन्स होता है वाहक। तो कैरियर मीन्स पेशा, CAREER। कैरियर मीन्स होता है पेशा। चूज ए राइट कैरियर फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए सही कैरियर चुने। इसका यूज क्या होगा? चूज ए राइट कैरियर फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए सही कैरियर चुने, सही पेशा चुने, सही व्यवसाय चुने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कैरियर, CARRIER, और दूसरे कैरियर मीन्स होता है वाहक। इन ओल्ड डेज पिजन्स वर यूज्ड एज लेटर कैरियर, यानी पुराने दिनों में, यानी पुराने समय में, पुराने दिनों में कबूतरों को पत्र वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, पत्र वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैरियर और कैरियर दोनों वर्ड स्पेलिंग कैसी है? डिफरेंस है, मीनिंग डिफरेंस है, इनके हिंदी अर्थ भी अलग अलग है और उच्चारण दोनों के समान है। आगे चलते हैं। कोर्स। कोर्स मीन्स होता है अपरिष्कृत। अपरिष्कृत यानी सीधा सीधा मान लेते हैं मोटा। और दूसरे मीन्स कोर्स मीन्स होता है, कोर्स मीन्स होता है पाठ्यक्रम। तो इनके यूज भी देख लेते हैं। तो कोर्स, कोर्स मीन्स अपरिष्कृत या मोटा, यानी द पुअर। यूज क्या है? द पुअर ईट कोर्स राइस, गरीब लोग मोटा चावल खाते हैं। इसी प्रकार से अगला है कोर्स। कोर्स मीन्स पाठ्यक्रम। दिस लेसन इज नॉट इन आवर कोर्स, यानी यह पाठ मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। यह पाठ, लेसन मीन्स पाठ होता है और कोर्स मीन्स होता है पाठ्यक्रम। तो यह पाठ मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। अगला है कंसीडरेबल, और कंसीडरेबल मीन्स होता है पर्याप्त।
कंसीडरेबल मीन्स होता है पर्याप्त, और दूसरे कंसीडरेट मीन्स होता है दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखने वाला। तो इनके प्रयोग देख लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो कंसीडरेबल CONSIDERABLE मीन्स होता है पर्याप्त। तो इनकी स्पेलिंग याद रखें, यानी कंसीडर तक तो इनकी स्पेलिंग सेम है, इसके बाद इसमें एबल जोड़ दिया है, BLE जोड़ दिया और यहां पर TE जोड़ दिया है। तो आई होप इस तरीके से इनको याद कर लें। तो कंसीडरेबल का यूज देख लेते हैं। आवर न्यू मैनेजर हैज कंसीडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद लेबर प्रॉब्लम्स, यानी हमारे नए प्रबंधक को श्रमिक समस्याओं से निपटने का काफी अनुभव है। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। इसका यूज क्या है? आवर न्यू मैनेजर हैज कंसीडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद लेबर प्रॉब्लम्स। हमारे नए प्रबंधक को श्रमिक समस्याओं से निपटने का काफी अनुभव है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कंसीडरेट। कंसीडरेट मीन्स दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखने वाला। तो अब द प्रिंसिपल इज क्वाइट कंसीडरेट टुवार्ड्स हिज स्टाफ, यानी प्रिंसिपल अपने स्टाफ के प्रति काफी विचारशील है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखने वाला, अपने स्टाफ यानी अपने स्टाफ की आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाला है। अगला है हमारा डिसेंट। डिसेंट मीन्स क्या होता है? डिसेंट मीन्स होता है अवरोहण या ढाल। डिसेंट मीन्स अवरोहण या ढाल। और दूसरे डिसेंट मीन्स होता है विरोध। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? DESCENT, अवरोहण या ढाल। माई एयरक्राफ्ट मेड ए वेरी स्टीप डिसेंट, यानी मेरे विमान ने बहुत ही तेजी से अवरोहण किया, मतलब ढाल में आना, बड़ी तेजी से ढाल में आना। तो माई एयरक्राफ्ट मेड ए वेरी स्टीप डिसेंट, बहुत तेजी से अवरोहण किया। अगला है डिसेंट, DISSENT, याद रखेंगे। और डिसेंट मीन्स होता है विरोध। हेल्दी सोसाइटीज शुड टॉलरेट डिसेंट, यानी स्वस्थ समाज को असहमति को सहन करना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। डिफाई, आज्ञा पालन करने से मना करना। यानी डिफाई मीन्स आज्ञा पालन करने से मना करना। तो इसका यूज देख लेते हैं। डोंट डिफाई योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की अवज्ञा मत करो, यानी आज्ञा पालन करने से मना मत करो। अगला है डिफाई, DEIFY, यहां पर ई के बाद आई लगा दिया है। तो डिफाई इस तरीके से याद कर लें, देवता बनाना। डिफाई मीन्स देवता बनाना, यानी इसका यूज देख लेते हैं। ही वॉज डिफाइड बाई हिज फॉलोअर्स एज गॉड, उनके अनुयायियों ने उन्हें भगवान के रूप में मान लिया है, यानी उनके अनुयायी उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं या उन्हें देवता मानते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।